हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पाइथन की बेसिक सीरीज। ठीक है। सो आई विल ट्राई कि आपका जो सीए का फर्स्ट चैप्टर है एटलीस्ट वहाँ तक मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करवा दूँ। सो स्टार्टिंग विद आवर वेरी फर्स्ट इंट्रोडक्शन इज दैट कि इसको 1990s में डेवलप किया गया था बाय हुम, गाइडो एंड रॉजन। ठीक है। बस इंट्रोडक्शन में इतना आप जान लो उतना काफ़ी है। ठीक है। नेक्स्ट इज कि अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट यूनिट पे विच इज टोकन्स इन पाइथन। ठीक है। अब देखो, आपको पता है कि हमारे पास जब भी घर बनता है, ठीक है, तो ईंटे से बनता है, राइट। तो ईंटा ईंटा जोड़ जोड़ के अलग अलग कंपोनेंट्स बना करके फिर सीमेंटिंग होती है, पेंटिंग होती है, तब जाकर के एक घर बनता है। उसी प्रकार से कुछ आप पाइथन का आप बेस समझ लो। ठीक है। तो ऐसे हमारे पास कितने बेस है? 5 पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। तो पहला आ जाएगा हमारा कीवर्ड्स। ठीक है। सेकेंड हो जाएगा आइडेंटिफायर्स। अब इनके मतलब पे मत जाओ, इनके मतलब पे मैं आने वाली हूँ। ठीक है। आइडेंटिफायर्स को हम लोग नेम्स भी बोलते हैं। फाइन। फिर थर्ड है हमारे पास लिटरल्स एंड फोर्थ है ऑपरेटर्स। नाउ नेक्स्ट इज पंक्चुएटर्स। फाइन। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं विच इज कीवर्ड्स। ठीक है। कीवर्ड्स का हमें पढ़ने वाले हैं। अब कीवर्ड्स क्या होता है कि जब आप सिस्टम पे काम करोगे, ठीक है, प्रोग्रामिंग जब आप करोगे, तो कुछ वर्ड्स, लेट्स सपोज एक्स वाई जेड, ये पहले से रिजर्व्ड होते हैं। ठीक है। इनके मीनिंग पहले से डिफाइंड होते हैं। तो जब आपको लेट्स सपोज खुद से कुछ कीवर्ड्स बनाना होगा, तब आप इन सबको यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है। और क्योंकि ये ऑलरेडी डिफाइंड सिस्टम है, तो इनके कुछ स्पेसिफिक मीनिंग भी होते हैं। ठीक है। कुछ पर्पस होता है इन सारे आइटम्स का। फाइन। तो कीवर्ड्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे? तो पाइथन का जो रीसेंट अभी अपडेट आया है उसमें आपके पास 35 कीवर्ड्स हैं। ठीक है। तो ये सीए के एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है बिकॉज पूछ लेते हैं कि कितने कीवर्ड्स हैं। फाइन। अब कीवर्ड्स में कौन कौन से वर्ड्स आ गए आपके? जैसे फॉल्स हो गया, नन हो गया, ट्रू, एंड, एज। एंड माइंड यू, अगर फॉल्स में कैपिटल एफ है, ठीक है, एंड एक में स्मॉल एफ है, तो आपका ये वाला कीवर्ड कंसिडर नहीं होगा बिकॉज जो ऑलरेडी डिफाइंड है ना कैपिटल एफ वाला, वो कीवर्ड यूज है। ठीक है। तो जब आप खुद से बनाओगे तो एफ को स्मॉल रख सकते हो, बट अगर जहां आपने कैपिटल कर दिया, इट इज ऑलरेडी हैविंग अ मीनिंग इन द सिस्टम। फाइन। तो ये केस सेंसिटिव भी है। ठीक है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज है हमारा पाइथन। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स होते हैं कीवर्ड्स के। लेट्स सपोज नॉन लोकल हो गया, रिटर्न हो गया। तो मैं आपको इन सब के नोट्स प्रोवाइड करने वाली हूँ। ठीक है। सुमिता अरोड़ा बुक से। तो लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। नाउ नेक्स्ट कमिंग इनटू द गेम इज आइडेंटिफायर्स। ठीक है। अब आइडेंटिफायर्स है, नाम है, नाम समझ लो। लेट सपोज आप जब भी कुछ डिफाइन करते हो ना, नहीं बोलते हम लोग लेट ए बी सी इज इक्वल्स टू टू, है ना। तो यहाँ पे आइडेंटिफायर्स का तरह यहाँ पे ये काम करता है। ठीक है। तो आइडेंटिफायर्स बनाने के भी आपके पास ये लेट नहीं यूज होता पाइथन में, सॉरी। ठीक है। तो ए बी सी इज इक्वल्स टू आप टू डिफाइन कर दिया, ठीक है, तो हो गया। तो खुद ही सिस्टम ने इंटरप्रेट कर लिया कि ये इंटीजर है। फाइन। अगर आपने इसको डबल कॉमा लगा दे तो स्ट्रिंग इंटरप्रेट करेगा, बट स्ट्रिंग क्या होता है आगे बताती हूँ आपको मैं। ठीक है। तो एबीसी भी जो आप लिखोगे इसके भी कुछ सर्टेन सेट ऑफ रूल्स होते हैं। ठीक है। 3 रूल है। पहला जो है कि ये तो नॉन कीवर्ड होना चाहिए। ठीक है। लेट सपोज आप प्रिंट लिखते हो ना, प्रिंट हेलो या हाय, तो ये प्रिंट तो ऑलरेडी सिस्टम में है ना, तो आप प्रिंट इज इक्वल टू 2 नहीं लिख सकते हो। ठीक है। तो पहला आपका नॉन कीवर्ड होना चाहिए। सेकेंडली कि आपके वेरिएबल में सिर्फ और सिर्फ लेटर्स होने चाहिए, नंबर्स होने चाहिए, और सिर्फ अंडरस्कोर एज अ स्पेशल सिंबल। इसके अलावा और कोई भी आपके पास स्पेशल सिंबल नहीं होना चाहिए, भले अब वो एट द रेट हो गया, डॉलर जैसे साइन हो गया। ठीक है। ये सब नहीं यूज होना चाहिए, हाइफन ही यूज होगा। ठीक है। थर्ड, वेरिएबल नेम्स कैन नॉट बिगिन विद अ नंबर। ठीक है। वो लोग नंबर ले सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया ABC12, ठीक है, इज इक्वल टू 2, चलेगा, लेकिन मैं नंबर से 2ABC नहीं स्टार्ट कर सकती हूँ। लेट सपोज आपके पास आ गया माई फाइल, ठीक है, तो ये चलेगा आपके पास। ठीक है। लेकिन अगर आपके पास आ गया माई डॉट फाइल, ये नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये डॉट सिंबल आ गया और ये तो हमारे पास रूल में है ही नहीं। In the same way, if I write 29 CLCT, it is also wrong. क्यों? क्योंकि नंबर से स्टार्ट हो गया। Although आप C के बाद तुरंत नंबर लगा सकते हो, ठीक है, बट
स्टार्टिंग नंबर से नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो अब आते हैं लिटरल्स की तरफ। लिटरल्स क्या होता है ना कि ऐसे डेटा आइटम्स होते हैं जिनकी एक कांस्टेंट फिक्स्ड वैल्यू होती है, ठीक है। इनका एक स्पेशल खुद का मीनिंग होता है, खुद का मतलब होता है, खुद का पर्पस होता है, ठीक है। फर्दर हमारे पास लिटरल्स होते हैं 4 टाइप के, ठीक है। पहला आपके पास आ जाएगा स्ट्रिंग लिटरल, ठीक है। मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है। तो स्ट्रिंग लिटरल्स क्या होता है, लेट्स सपोज मैंने ABC इज इक्वल्स टू हेलो लिख दिया, ठीक है। तो जो भी वर्ड के इर्द गिर्द स्टार्ट भी वो डबल कॉमा या फिर सिंगल कॉमा ट्रिपल कॉमा से हो रहा है और खत्म भी उसी से हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, स्ट्रिंग, ठीक है। अब स्ट्रिंग को आप लोग ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ डबल कॉमा से ही आप उसको इनिशिएट कर सकते हो, आप सिंगल कॉमा से भी इनिशिएट कर सकते हो, डबल कॉमा से भी इनिशिएट कर सकते हो और ट्रिपल कॉमा से भी इनिशिएट कर सकते हो। ऊपर से स्ट्रिंग आपकी सिंगल लाइन भी हो सकती है, एक ही लाइन में आप हेलो लिख दो, और मल्टी लाइन भी हो सकती है, ठीक है। लेट्स सपोज आपने लिख दिया हेलो गीता, फाइन। So in this way also you can initiate it. सेकेंड है हमारे पास न्यूमेरिक लिटरल्स, ठीक है। न्यूमेरिक लिटरल्स में आपके पास 3 टाइप और आ जाते हैं, जैसे कि डेसिमल हो गया पहले, ठीक है, फिर ऑक्टल आ गया, फिर हेक्साडेसिमल आ गया। अब डेसिमल में क्या होता है, आपका जो भी नंबर होता है वो 1 से लेकर के 9 से कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, उसके बाद 0 इंक्लूड हो सकता है, बट इट कैन नॉट स्टार्ट विथ 0, फाइन। ऑक्टल में जैसे नाम से भी चल रहा है 8 डिजिट्स, राइट, बट ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से, ठीक है। 0 से स्टार्ट होते होते कहाँ तक जाएगा, अब क्योंकि 8 डिजिट्स इन्वॉल्व है तो आपको लगेगा कि 8 तक जाएगा, पर नहीं, 7 तक जाएगा, उससे एक डिजिट पहले, ठीक है। सो 0 के बाद 0 1 2 3 4 ऐसे लेकर के 7 तक जाएगा, पर 8 पे नहीं जाएगा, तो ये कंफ्यूज हो सकते हो आप, तो ध्यान देना, ठीक है। सो आज जैसे लेट्स सपोज एक आपके पास ऑक्टल नंबर आ गया 0 0 3 5 0 0 7 7 स्मॉल ओ, ठीक है। एंड नाउ नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स दी हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल आपको नाम से पता चल रहा है जो 16 डिजिट्स का हो, राइट, पर फिर से ऐसा नहीं है। ये स्टार्ट कहाँ से होगा, 0x से। ध्यान रखो ऑक्टल स्टार्ट होता है आपका 0 O से एंड हेक्साडेसिमल स्टार्ट होता है 0x से, ठीक है। और कहाँ तक जाता है ये, 0 से लेकर के 9 तक तो जाएगा, ठीक है, पर उसके बाद A से लेकर के F तक भी जाएगा। लेट सपोज 0 हो गया ना, मैं आपको बताती हूँ, 0 से लेकर के 9 तक लिख दिया, अब 10 तो लिखोगे नहीं, A B C D E F, ठीक है। अब काउंट करो 0 से लेकर के 9 तक कितना हो गया, 10 डिजिट्स, 11 12 13 14 15 16। अब इसका एग्जाम्पल एक लिख लेते हैं, जैसे कि आपके पास आ गया 0x A F, ठीक है, 0x7 3। अब जिन्होंने 11th 12th में पाइथन किया होगा वो थोड़ा रिलेट कर पा रहे बिकॉज 11th में क्वेश्चंस भी आते थे कि हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करो, ठीक है, या फिर वाइस वर्सा, फाइन। अब ये जो आपको डेसिमल ऑक्टल और हेक्साडेसिमल दिख रहा है, ये न्यूमेरिक लिटरल्स के पार्ट तो हैं, पर एक सब ग्रुप के पार्ट है जिसको बोलते हैं इंटीजर्स, ठीक है, नहीं तो साइन इंटीजर बोल दो या फिर सिर्फ इंटीजर बोल दो। तो न्यूमेरिक लिटरल्स के अंदर क्या आ गया, इंटीजर, उसके फर्दर ये पार्ट है। फिर सेकंड आपके पास आ जाता है फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स, ठीक है, क्या आ जाता है, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स, ठीक है। इसके अंदर क्या आ जाता है, नाम से पता चल रहा है फ्लोटिंग पॉइंट्स, ठीक है, जो डेसिमल वाले नहीं होते नंबर आपके पास, ठीक है, ये डेसिमल से कंफ्यूज मत होना, इसमें 1 से लेकर के 9 तक आएगा जो जिसमें पॉइंट यूज नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे जो पॉइंट लगता है ना जिन नंबर में, उसको फ्लोटिंग पॉइंट में कंसिडर करते हैं, ठीक है। लेट सपोज आपके पास आ गया -13.0, नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड हो सकता है, 0.75 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। आप एक्सपोनेंट फॉर्म में भी आप इसको यूज कर सकते हो, लेट सपोज 0.17 E5 3.E2, ठीक है। अब इससे पहले आप मुझसे पूछो कि 0.17 E5 का मतलब क्या है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कितना लिखा है, 5, ठीक है। तो 5वें नंबर पे ये 1 7 1 2 3 1 2
0.0017, ठीक है, यानी कि 17वें नंबर को डेसिमल के 5 नंबर बाद लिखो, ठीक है, ये यहाँ पे डिनोट करें। तो सेम वे अदर ऑल्सो गोस, ठीक है। तो देखो न्यूमेरिक लिटरल्स है, इसके अंदर हमारे इंट आ गया, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल आ गया। अब थर्ड क्या बच रहा है, लास्ट जो है हमारा, ये है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर लिटरल्स, ठीक है। अब आप कहोगे कॉम्प्लेक्स नंबर को भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं क्या पाइथन में? यस। वैसे बेसिक डिनोशन क्या होता है, ए प्लस बी कैपिटल जे, राइट, वेयर जे रिप्रेजेंट्स अंडर रूट माइनस वन, ठीक है। तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर को भी लिख सकते हो पाइथन में इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी जे। नाउ कमिंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट लिटरल, ठीक है, जैसे हमारा न्यूमेरिक लिटरल है ना, इसके अंदर तीन है, वापस से देखो, इंट, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल एंड देन कॉम्प्लेक्स नंबर लिटरल्स, ठीक है। अब ये थर्ड के तीन डिविजन्स थे, ठीक है, न्यूमेरिक लिटरल्स पे थे ना हम लोग। अब आते हैं हम लोग बूलियन लिटरल्स पे। किस पर आते हैं? बूलियन लिटरल्स। आपको कि बूलियन क्या होता है, देखो, इस दुनिया में दो ही चीज होती है, आपको पता है, विच इज ट्रूथ एंड लाई, राइट। तो ट्रूथ को क्या बोलेंगे? ट्रू, एंड लाई को फॉल्स, ठीक है। तो अगर पाइथन को हमने बोला कि अगर ये कंडीशन सही हुई तो तुम क्या प्रिंट कर देना? ट्रू, जो कि एक रिजर्व्ड कीवर्ड है कैपिटल टी के साथ। एंड फॉल्स को मैंने ऑलरेडी बताया कि फॉल्स भी कीवर्ड है कैपिटल एफ के साथ, ठीक है। तो अगर मैंने बोला कि पाइथन, आगे मैं कंडीशन दूंगी एक, इफ 1 is equals to 2, प्रिंट ट्रू, एल्स फॉल्स, ठीक है। बट ये कंडीशन तो गलत है, तो ये फॉल्स प्रिंट कर देगा। उसके लिए हमारे पास क्या होता है? बूलियन लिटरल्स, ठीक है। तो ये लूपिंग के टाइम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फाइन। अब तीसरा हो गया हमारा बूलियन लिटरल। नाउ लास्ट इज आर स्पेशल लिटरल नन, ठीक है। तो अब कहोगे आप नन क्या होता है, राइट? वो वाली नन नहीं भाई, ये वाली, ठीक है। तो नन का मतलब क्या हो गया, जैसे अगर पाइथन के पास कोई वैल्यू नहीं है रिटर्न करने के लिए, कुछ कुछ प्रोग्राम्स में आता है जब आप फंक्शन करोगे तो वहां पे नन रिटर्न कर देता है पाइथन। फाइन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चीज के तरफ, विच इज ऑपरेटर्स, ठीक है। सो आई होप आपको कीवर्ड समझ में आ गया होगा। आइडेंटिफायर्स का बेसिक सा रूल था, तीन रूल थे आपके पास, ठीक है, कि लेटर्स, नंबर्स और स्पेशल ये वाला सिंबल हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा हाइफन के अलावा। लिटरल्स मैंने आपको बता दिए, 4 प्रकार के लिटरल्स होते हैं, जिसमें नंबर के भी खुद के 3 प्रकार के लिटरल्स थे, ठीक है। एंड अब हम आते हैं ऑपरेटर्स के ऊपर, ठीक है। अब देखो हम ऑपरेटर्स के पास आते हैं। ऑपरेटर्स हमारे पास कितने प्रकार के लिखे गए हैं यहाँ पे? 9 टाइप के, ठीक है। पहला हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, इट इज सिंपल, जैसा आप मैथ्स में करते हो लगभग वैसा का वैसा है, ठीक है। ये प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लीकेशन है, एक्सपोनेंशियल है। जैसे 2 की पावर अगर आपको 3 देनी होगी तो आप 2 डबल एस्ट्रिक 3 लिखोगे, ठीक है, यानी कि ये लेफ्ट टू राइट जाएगी, यानी कि 2 नीचे 3 ऊपर। फाइन। अब देखो आपके पास ये आता है मॉड्यूलस, ठीक है, इसका मॉड्यूलस बोलते हैं, यानी कि अगर मैंने 5 मॉड्यूलस 2 किया तो मेरे पास क्या आना चाहिए? मेरे पास आएगा 1, क्योंकि रिमाइंडर 1 आएगा, तो मॉड्यूलस हमेशा रिमाइंडर रिटर्न करता है। फाइन। फिर आएगा हमारे पास ये डिविजन वाला साइन, ठीक है। अगर मैंने लिखा 6/2 तो क्या देगा? 3 बोलोगे? नहीं, 3.0 देगा। ये आता है बार बार क्वेश्चन पेपर में और गलती हो जाती है, ठीक है। बट इफ आई रिटर्न दिस, 2 बार जो डिविजन लिखा है इसको इसको बोलते हैं फ्लोट डिविजन, ठीक है। अगर मैंने लिखा 6 फ्लोट डिविजन 2, ठीक है, तो क्या देगा ये देगा 3, ठीक है, समझे? तो ये इनका ये काम है। फिर आते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स के ऊपर, ठीक है। ये है एंड, यानी कि अगर दोनों कंडीशंस आपके पास यहाँ पे ना, दो दो कंडीशन देंगे, उसके ऊपर ये सारे चलने वाले हैं, ठीक है। अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो ही ये ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। इसको बोलते हैं बिटवाइज जॉर ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? बिटवाइज जॉर ऑपरेटर, ठीक है। आगे बढ़ोगे कोर्स में तो एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। इसको बोलते हैं बिटवाइज और ऑपरेटर, ठीक है। तो यानी कि अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हुई तो ये चलने वाला है, लेकिन दोनों कंडीशन ट्रू हुई तभी ये चलेगा। सो दिस इज कॉल्ड बिटवाइज एंड ऑपरेटर। आई होप यू गेट इट टिल हियर, ठीक है। फिर आता है हमारे पास शिफ्ट ऑपरेटर्स, ठीक है।
इसको बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट, इसको बोलते हैं राइट शिफ्ट, ठीक है। अगर लेफ्ट साइड इनका एरो है तो क्या बोलोगे आप इनको, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, राइट साइड एरो है तो क्या बोलोगे, राइट शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है। नाउ फोर्थ इज आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, इज और इज नॉट, तो ये भी फिर से हमारे पास आएगा, मेनली लूप में काम आता है। इफ ए इज इक्वल, नहीं तो ऐसे भी आप कंडीशन कुछ दे सकते हो, इफ ए इज बी देन प्रिंट हेलो, इफ ए इज नॉट बी देन प्रिंट हाई, इस तरीके से आप कुछ देते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कम्स द रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक है, कि दोनों के बीच का रिलेशन क्या है। इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन प्रिंट ए इज ग्रेटर देन पी, फिर ये दो उसका साइन है। फिर आता है ये कंडीशन, लूप में हम यूज करते हैं ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू, फिर ए इज इक्वल टू बी, यानी कि ए की वैल्यू बी की वैल्यू बराबर है तो ये प्रिंट कर दो। और ये एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल टू क्या दर्शाता है, इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी। अब तुम इससे पहले कुछ डाउट में आओ कि सिंगल इक्वेशन और डबल इक्वेशन का मतलब क्या है। इफ ये देखो, ये जो है हमारे पास, ठीक है, और ये जो है, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। पहला वाला क्या दिखा रहा है कि अगर ए की वैल्यू जो है, लेट्स सपोज ए में 5 होगा, तो वो बी में जो वैल्यू उसके वैल्यू के बराबर है, ठीक है। अब ए इज इक्वल टू बी क्या शो कर रहा है, ए के अंदर बी की वैल्यू है, ठीक है। लेट्स सपोज बी की वैल्यू 20 है, तो अब इस बी की वैल्यू कहाँ पे आ गई, ए के अंदर, ठीक है। अब आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के पास, ठीक है, एंड और हो गया, ठीक है, एग्जांपल्स के साथ आपको समझ में आएगा बाद में। नाउ असाइनमेंट ऑपरेटर आ गया, जो मैंने अभी आपको बताया था, ए इज इक्वल टू बी, यानी कि ए में हम बी की वैल्यू स्टोर करने वाले हैं। हमारे पास नेक्स्ट आता है मेंबरशिप ऑपरेटर, इन एंड नॉट इन। अगर हमने लिख दिया लेट्स सपोज लूप में कि इफ ए इन बी देन प्रिंट ए इनटू बी, कुछ इस तरीके से हम लूप में काम करने वाले हैं, ठीक है। नाउ द लास्ट इज अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब ये डिवीजन, इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, ये ना बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है, मैं आपको अभी क्लियर कर देती हूँ। देखो होता है क्या है ना कि लेट सपोज आपके टीचर ने बोला, पहले तो मुझे आप ये बताओ, अगर मैंने बोल दिया कि a प्लस इक्वल टू 5, ठीक है, तो आप बोलोगे इसका मतलब क्या है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि a की वैल्यू तुम अपडेट कर दो a प्लस 5 से। लेट सपोज a में आपके पास ऑलरेडी 10 स्टोर्ड है, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, ठीक है, तो 10 प्लस 5 कितना हो गया 15, तो इसका मतलब यही हुआ। तो कुछ इस प्रकार से, तो हमने अभी ये वाला सिंबल यूज किया, ठीक है, ये वाला। सेम माइनस के साथ जाएगा आपका, ठीक है, फिर सेम आपका जाएगा डिवीजन के साथ, मल्टीप्लिकेशन के साथ, मॉड्यूलर्स के साथ, एक्सपोनेंशियल के साथ। लेट्स सपोज मैंने लिख दिया a डबल एक्सपोनेंशियल इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब a में लेट्स सपोज मेरी वैल्यू कितनी स्टोर होगी 5, ठीक है, तो मैंने a की पावर 2 कर दिया, यानी कि 5 की पावर 2 कितनी हो जाएगी 25, समझे। कुछ इस प्रकार से सारे ऑपरेशंस हमारे होने वाले हैं। अब इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं कुछ आपको कुछ कंपोनेंट्स बताने वाली हूँ, थोड़ा जरा ध्यान देना, ठीक है। लेट्स सपोज b इज इक्वल्स टू a माइनस 10, ठीक है, और a की वैल्यू होगी हमारी 20, ठीक है। अब देखो इस पूरे को b इज इक्वल्स टू a माइनस 10, इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट, क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट। पर ये जो a माइनस 10 है ना, ये हम लोग कुछ इंडिकेट कर रहे हैं, कुछ एक्सप्रेशन बता रहे हैं, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन। अब इस पूरे पाइथन की कोडिंग के दौरान अगर मैंने हैशटैग यूज करके हाय यू आर नाइस कोडर, ठीक है, ये लिखा, हाय, अगर मैंने एक लाइन में ये लिखा है, तो जब मैंने हैशटैग लगा दिया तो ये प्रिंट नहीं होने वाला है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड कमेंट, क्या बोलते हैं, कमेंट। लेट सपोज यहाँ पे मैं इस बी के आगे लिख सकती हूँ आई एम डूइंग सब्ट्रैक्शन, तो कोई गड़बड़ नहीं होगी। लेकिन अगर आपने ये हटा दिया तो प्रिंटिंग के टाइम, इवैल्यूएशन के टाइम, जब आपका कोड आने वाला होगा तो वहां पे कंपाइलर में क्या शो करेगा, एरर हो रहा है, इसलिए हैशटैग लगा देना, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब ए की वैल्यू मैंने क्या दी है 20, बी की वैल्यू क्या दी है a माइनस 10। तो देखो बेसिकली सिंपल शब्दों में जो असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है, उसको क्या बोल देंगे हम लोग, वेरिएबल, ठीक है, पॉसिबली जिसको हम लोग आइडेंटिफायर के रूल से हम लोग बनाने वाले हैं, ठीक है। वेरिएबल क्यों, क्योंकि उसकी वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं बार बार, ठीक है। एंड ये जो बीच का ये जो है ना इक्वल टू का साइन, इसको क्या बोल देंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसकी हम लोग वैल्यू असाइन करने वाले हैं, फाइन। और एक चीज और,
पाइथन में हमारे पास क्या होती है, डायनेमिक टाइपिंग या स्टैटिक टाइपिंग? डायनेमिक टाइपिंग होती है, ठीक है। तो अगर आएगा आपके क्वेश्चन में तो ये डाल देना आंसर, ठीक है। डायनेमिक टाइपिंग क्या होती है? देखो लेट्स सपोज अगर आप सी प्रोग्रामिंग करोगे ना, मैंने बड़ी आसानी से लिख दिया a इज इक्वल टू 20, पर अगर मुझे सी प्रोग्रामिंग करना होगा तो पहले मुझे डिक्लेयर करना होगा इंट a इज इक्वल टू 20, ठीक है। यानी कि जो a है हमारा वो क्या होने वाला है, इंटीजर। लेकिन अगर मुझे 20.0 करना होगा तो मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना होगा, फ्लोट में या फिर बाकी डेटा टाइप्स में जहाँ पे हम लोग डेसिमल वाला यूज करते हैं, ठीक है। तो पाइथन में ये झोल नहीं रहता है कि भाई पहले इसको डिक्लेयर करो फिर यूज करेंगे वरना एरर आएगा। नहीं भाई, आपको ऑलरेडी ये पाइथन हमारा जो है इंटरप्रेटर जो है इसको ऑलरेडी ज्यूम करके रखता है कि ए की वैल्यू जब तक हमने स्ट्रिंग में नहीं डाली तब तक वो उसका डेटा टाइप ही कंसिडर करेगा। 20 डाली तो क्या कंसिडर करेगा, इंटीजर। लेकिन द मोमेंट आई विल प्रिंट राइट डबल कोट्स ओवर इट या सिंगल कोट या व्हाटएवर, ये 3 बार मैंने डाल दिया तो स्ट्रिंग में ले लेगा, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? तो आई होप अब डायनेमिक टाइपिंग का मतलब समझ गए। डायनेमिक टाइपिंग में हम लोग जो हमारे पास जो डेटा टाइप होता है वेरिएबल का वो हम लोग चेंज कर सकते हैं, जबकि जो हमारे पास स्टैटिक टाइपिंग होता है उसमें हम लोग वेरिएबल का जो डेटा टाइप है, लेट्स सपोज ये यहाँ पे इंटीजर है ना, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं स्टैटिक टाइपिंग में, ठीक है। लेकिन एज सच कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है डायनेमिक टाइपिंग में। नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स द मल्टीपल असाइनमेंट्स, ठीक है। अब देखो एक चीज ना बड़ी अच्छी है कि आपको लेट्स सपोज आपको ए को भी सेम वैल्यू देनी है 10, बी को भी सेम देनी है, सी को भी सेम देनी है, डी को भी सेम देनी है। तो इतना टाइम नहीं लेना है कि अलग अलग लाइन में जाकर के हम लोग अलग अलग वैल्यू दें। व्हाट यू कैन डू इज ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी इज इक्वल्स टू डी इज इक्वल्स टू 10। तो आपने एक ही बार में ऐसे इसको वैल्यू असाइन कर दिया, ठीक है। लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हो ए कॉमा बी कॉमा सी इज इक्वल्स टू 10 कामा 20 कामा 30। तो आप अलग अलग वैल्यू भी एक साथ ऐसे असाइन कर सकते हो, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मुझसे। कहीं पे लगे आपको कि इम्प्रूव करना है, कोई चीज़ कुछ खराब लगी, कहीं पे गलती लगी तो वो भी मुझे बताना, ठीक है। और समझ आए तो वो भी बताना, ठीक है। तो चलो तब तक के लिए मिलते हैं बाद में। टेक केयर, बाय बाय।